क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं. देयर आर 2 rows of inner transition elements in the periodic table each containing 14 elements. The reason for this may be, मतलब इसमें बोला 2 rows होते हैं inner transition elements, मतलब F ब्लॉक के periodic टेबल में जो कंटेन करते हैं 14 एलिमेंट्स. ठीक है, और इसका रीजन क्या हो सकता है 14 एलिमेंट्स कंटेन करने का? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि F ऑर्बिटल में जो F सब शेल होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने एलिमेंट्स भी होंगे. तो 7 ऑर्बिटल्स मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब F जो होगा मतलब जो इनर ट्रांजिशन वाले एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन वाला सीरीज है, मतलब जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है वो होंगे 7 ऑर्बिटल्स इंटू 2, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 14 एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो ये रीजन है. तो आगे देखते हैं. ये ऑप्शन में रीजन बोल रखा है कि F ऑर्बिटल है 7 वैल्यूज फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हैंस टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 14. हाँ, ये तो हो सकता है. अगर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इन द पीरियोडिक टेबल. ये तो मैंने भी बोला था अभी, बस लैंग्वेज अलग थी. ठीक है, ऑर्बिटल्स मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही होते हैं ना, जो एमएल हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर आइटम में. तो वो एमएल की वैल्यू 7 होती है और वो रिस्पेक्टिव ऑर्बिटल्स को रिस्पेक्टिव नहीं, मतलब वो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वो 7 एमएल के 7 वैल्यूज 7 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ऑर्बिटल के मतलब एफ ऑर्बिटल के. तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए 14 एलिमेंट्स होंगे. तो ए ऑप्शन जो है इसका सही है. तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं. बी में बोला इन द पीरियोडिक टेबल देयर इज स्पेस टू अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ऐसा कुछ नहीं होता. सी है ऑन 28 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल डेट. ऐसा भी कुछ नहीं है. 28 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट एनी ब्लॉक कैन अकोमोडेट. ऐसा भी कुछ नहीं है. तो ये ऑप्शन सही है. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. इसमें से किसमें मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो इसके लिए आपको कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी. वो वाली जो हमने 1:2 या वो प्रिंसिपल वाली जो कन्फिगरेशन है वो लिखनी पड़ेगी सबके लिए इंडिविजुअली, और आप ही लिख के देख लेना. अगर नहीं समझ आए तो मैं बता दूंगी दोबारा से. तो इसलिए मैं इसको राइट आंसर बता दूँ. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, CO+2. 34 क्वेश्चन की बात करते हैं. इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन. जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल का, उसमें नॉन मेटल्स कहाँ रखे हैं? तो ऑब्वियसली नॉन मेटल्स जो है पी ब्लॉक में रखे हैं. 34 का बी, क्योंकि एस ब्लॉक में मेटल्स रखे हैं, डी ब्लॉक में मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब मेटल्स रखे हैं ऑब्वियसली. और एफ ब्लॉक में जो होते हैं उनका तो मैं बताती हूँ. आई थिंक एफ ब्लॉक में भी मेटल्स रखे हैं. एफ ब्लॉक में भी मेटल्स रखे हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स टाइप वगैरह, मतलब एक्टिनॉइड्स वगैरह. एक्टिनॉइड्स में तो खास करके रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं. तो एफ ब्लॉक में मेटल्स रखे हैं. और नॉन मेटल्स जो है सिर्फ पी ब्लॉक में, जो 34 का बी सही है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35 की. तो 35 में एक मिनट, 35 में बोल रखा है पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल शोइंग पी ब्लॉक इज डिपिक्टेड बिलो. व्हाट आर द एलिमेंट्स शोन इन द zigzag बॉक्सेस कॉल्ड. व्हाट इज द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स आउटसाइड दिस बाउंड्री ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल. मतलब इसमें बोला है इसमें 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन बोला है कि जो zigzag बॉक्सेस बने हैं इनमें कौन सा एलिमेंट्स है, और जो ये आपका राइट साइड है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स है. ठीक है, राइट साइड मतलब ये वाला साइड, ये वाला आपका जिस हाथ मैंने पेन पकड़ रखा है ये वाला. ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है. तो मैं राइट मतलब ये वाला साइड. तो ये जो zigzag बॉक्सेस हैं तो इसमें ध्यान से देखो. अगर मैं 14 ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे कार्बन, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए मेटलॉइड्स का होते हैं. तो मेटलॉइड्स तुम मतलब पढ़े होगा एनसीईआरटी में. तो मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या क्या लिखे हैं एनसीईआरटी में? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ. तो यहाँ पे ये जो है बॉक्सेस की बात करते हैं पहले. तो यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे आता है यहाँ पे आता है कार्बन, यहाँ पे आता है सिलिकॉन, यहाँ पे आता है जर्मेनियम. तो हमें पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? बोलो. सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड है. उस तरीके से यहाँ पे आता है SB. मतलब क्या होता है? SB मतलब एंटीमोनी, और BI मतलब बिस्मिथ. और SB और BI भी क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं. तो इतना पता चला कि बॉक्सेस जो होते हैं वो क्या शो कर रहे हैं? मेटलॉइड शो कर रहे हैं. ठीक है, मेटल्स तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटल्स जो होते हैं सिर्फ S ब्लॉक में आते हैं, जबकि 13 to 18 वाले P ब्लॉक एलिमेंट्स है. तो इसलिए मेटल्स वाले ऑप्शन गायब. ये ए गायब क्योंकि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को बोलते हैं जिनमें कि मेटल्स होते हैं, और जबकि पी ब्लॉक है. तो ए वाला ऑप्शन गायब. सी वाला ऑप्शन मेटल्स लिखा है, ये भी गायब आंख बंद करके. और डी वाले में लिखा है देखो नोबल गैसेस. तो नोबल गैसेस तो सिर्फ 18th वाला है, ना कि पूरा का पूरा राइट साइड का पूछा है यहाँ पे. और ये तो सिर्फ 18 ग्रुप बता रहा है. तो ये डी वाला ऑप्शन कैंसिल. तो ये मेटलॉइड्स हो गया. अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बी वाला ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू सही है. तो भी हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इसका सेकंड क्वेश्चन बोला है नेचर क्या है एलिमेंट्स का जो कि राइट साइड में रखे हैं टेबल के. तो राइट साइड में हम देख सकते हैं ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स होते हैं. ये सब ठीक है, जो बाकी के पास जगह खाली है. इनफैक्ट ये नोबल गैसेस भी वो भी नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, ना कि मेटल्स. तो इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 36 की बात करते हैं.
The electronic configuration of few elements is given below. Mark the statement which is not correct about these elements. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो अगर मैं बात करूँ तो ये 2+2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2+2 4, 4+6 10 और 10+1 11. तो ये किसका है एटॉमिक नंबर? ये होता है सोडियम का. ठीक है, तो फर्स्ट इज एल्काइल मेटल, ऑब्वियसली सोडियम एल्काइल मेटल है. सेकंड देखते हैं 1:2 2p5 5 6 7 8 9. इसके थर्ड ऑप्शन के लिए क्या लिखा है? 5 6 7 8 9 9 जो होते हैं वो. अच्छा, ये सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ लिखा है. पहले हम बी ऑप्शन देखते हैं, मतलब थर्ड इज नोबल मेटल. थर्ड देखते हैं 6+2 8 8+2 10 और 10 जो होता है वो होता है नियॉन का. तो नियॉन जो है वो एक नोबल मेटल है. ये तो एकदम गलत बात है, क्योंकि नियॉन जो है वो एक नोबल गैस है और वो मेटल तो बिल्कुल ही नहीं है, वो एक नॉन मेटल है पहली बात तो ये थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्ट है. और हमें यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट ही पूछा है, मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो बी निकल गया. तो अभी हम सी वाला देख लेते हैं. सी वाला जो है उसमें बोल रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड. हाँ, क्योंकि फर्स्ट है Na और ये है F, तो NaF जो है आयनिक कंपाउंड होता है. डी में बोला ये तो सही है, इनकरेक्ट, जबकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना, मतलब इनकरेक्ट. फिर हम बात करते हैं फोर्थ है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. तो देखते हैं 3+2 5 5+2 7 और 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का. और नाइट्रोजन का होता है नॉन मेटल होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो हाफ फिल्ड भी है. तो हाफ फिल्ड की वजह से वो स्टेबल है, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है. तो उसका हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, मतलब ये सही है. जबकि हम यहाँ पे गलत पूछे, तो गलत वाला सिर्फ बी है, तो यही आंसर है. 37 क्वेश्चन की बात करते हैं. 37 में बोला है मैचिंग करना है हमें यहाँ पे अगेन. तो ब्रोमीन जो होता है वो तुम्हारे क्या होता है? ब्रोमीन को हम इतना श्योर नहीं पता. हम बात करते हैं गोल्ड की. तो गोल्ड जो होता है वो ऑब्वियसली, एक मिनट, गोल्ड से पहले हम बात करते हैं आयोडीन की. एक मिनट, जस्ट हैव सम पेशेंस फर्स्ट. पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा हमें जल्दी मिल सकता है? गोल्ड. गोल्ड जो है वो नोबल मेटल है, ये हमें पता है. ठीक है, तो मतलब बी का फर्स्ट किस ऑप्शन में? या तो ये ए या तो बी. तो हम देखते हैं ब्रोमीन को. ब्रोमीन ट्रांजिशन मेटल है? नहीं, ट्रांजिशन मेटल कौन हो सकते हैं? हमें ट्रांजिशन मेटल जो है वो ये हो सकता है शायद. हाँ, इतना पता है, ट्रांजिशन मेटल शायद ये हो सकता है. बी में देखते हैं ना, आर कहाँ आर लिखा है. तो ट्रांजिशन मेटल गोल्ड, ये देखो, ये तो मुझे पता नहीं ट्रांजिशन मेटल किसका हो सकता है, बट मुझे इतना पता है कि जो आयोडीन होता है वो वायलेट कलर के मतलब एक्सपेरिमेंट्स में बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वायलेट कलर शो करता है किसी स्पेसिफिक रिएक्शन में. तो सर डी का जो होगा वो एस ऑप्शन है. तो डी का एस कहाँ पे? डी का एस सिर्फ यहाँ पे है. तो 37 का ए ऑप्शन है. ठीक है, तो ये सही है. अब हम बात करते हैं 38 क्वेश्चन की. 38 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए. तो पहला स्टेटमेंट है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. हाँ, ये तो मतलब करेक्ट है. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन का एटॉमिक नंबर के, क्योंकि हमने मोस्टली एक्सपेरिमेंट से देखा था कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एटॉमिक नंबर के. बी का देखते हैं द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स. देखो, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो है लेस है नंबर में मेटेलिक एलिमेंट से, तो गलत बात है, क्योंकि नॉन मेटेलिक एलिमेंट बस पी ब्लॉक में होते हैं, जबकि मेटेलिक एलिमेंट एस ब्लॉक और डी ब्लॉक दोनों में होते हैं. तो इसलिए ये नहीं, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी. जो ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक में होते हैं, तो वो, और जबकि मेटेलिक एलिमेंट्स एस और डी ब्लॉक में होते हैं. ठीक है, तो वो ज़्यादा होंगे मेटेलिक एलिमेंट्स और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लेस होंगे नंबर में. तो ये बात जो है वो सही है, जबकि नॉट करेक्ट पूछा है. नॉट करेक्ट में देखते हैं आगे. सी में बोला है फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन -2d सब सेल. नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. INNER एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं एफ ब्लॉक को. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो N-2d सब सेल में आता है. नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो N-1d सब सेल में आता है, ना कि 2. तो इनकरेक्ट हमें मिल गया, मतलब नॉट करेक्ट मिल गया. तो ये है आंसर सी. ठीक है, नन ऑफ दिस, तो छोड़ो उसको. 39 क्वेश्चन की बात करते हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे. तो पहला क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन है, याद रखो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ना कि करेक्ट. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन. जो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन है ऑब्वियसली. फिर हम बात करते हैं स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड. हाँ, क्योंकि स्कैंडियम जो होता है वो SC होता है, तो ये पहला ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि पहला डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टिंग 21 से होते हैं. एंड बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड. यस, इट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, क्योंकि इसमें 3D की फीलिंग होती है, तो इसलिए फोर्थ पीरियड में आता है. फिर हम बात करते हैं सी. देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल ईच कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स. वैसे नहीं,
10 एलिमेंट्स कंटेन करने वाले सिर्फ 3 ट्रांजिशन सीरीज हैं, ठीक है, सिर्फ 3 ट्रांजिशन सीरीज है जो 10 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, एक 3D, एक 4D एंड एक 5D, ठीक है, 4 नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ये है सी, तभी तो सी आंसर है। डी तभी भी देख लेते हैं, अलॉन्ग अ पीरियड हैलोजेंस ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा देखो, यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत हो, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर रिक्वायर होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब क्या होता है, मैक्सिमम नेगेटिव, जितना ज़्यादा नेगेटिव, जितना मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ना, उतना वो एलिमेंट रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब उतने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी ज़्यादा होगी, मतलब उतना वो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा होगा, जितना मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, ठीक है, ठीक है। और जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, तभी पॉजिटिव साइन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि उस एलिमेंट में इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी कम है। तो अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस जो होते हैं वो सबसे राइट साइड में आते हैं, मतलब नोबल गैस की बात अगर हम छोड़ दें तो 17 ग्रुप सबसे राइट साइड में आते हैं, तो उसकी तो वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही वो होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही एफिनिटी रखता है, तो इसकी वजह से उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ही होता है, सिंपल से याद कर लेना कि मैक्सिमम नेगेटिव या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स द एलिमेंट कैन रेडिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट रेडिली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैक्सिमम नेगेटिव मतलब कि मैक्सिमम नेगेटिव याद रखो, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कि वो एलिमेंट इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या गेन कर लेगा। तो इसलिए और हमने देखा कि हैलोजेंस जो होते हैं सबसे ज़्यादा हाईली नेगेटिव ग्रुप में आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें मतलब कि अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, तो इसलिए डी वाला करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन सी। ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस क्वेश्चन पर, हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच इज़ द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है। तो देखो एस वाले तो मेटल होते हैं, हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं बस, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो या तो ये, ठीक है। और उसमें से भी अगर हम देखें तो ये जो है ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो हाफ फिल्ड तो ये स्टेबल है, ठीक है, तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि ये इतना मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा नहीं होगा, जबकि नॉन मेटालिक वाले वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए भूखे होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं आसानी से, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे वो कभी। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें बस एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रेडिली एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये सबसे नॉन मेटालिक है। 40 का बी। वैसे भी अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से इन सब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे ना, तो तुम्हें एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, तुम उस बेसिस पे भी नॉन मेटालिक बता सकते हो एलिमेंट को, क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि अगर तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर मिल गया इन चारों का, तो तुम्हें पता है कि उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ ढूंढना है, और फिर तुम ये भी बता सकते हो उस पीरियोडिक टेबल के लोकेशन के बेसिस पे कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो तुम ऐसे भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 41st। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ऑब्वियसली आंसर इज ग्रुप नंबर 14। वाई? क्योंकि देखो मेटल्स जैसे ग्रुप नंबर 14 में क्या आता है, मैं लिख के बता देती हूँ। मैं सिर्फ पेन उठाती हूँ, मेरे पेन गिर के नीचे, वेट अ मिनट। या ग्रुप 14 में क्या आता है, यहाँ लिख देती हूँ। ग्रुप 14 में क्या आता है, CSI JeSnPb, ठीक है। तो ये जो होता है ये नॉन मेटल होता है, ये जो होता है मेटलॉइड होता है, ये भी क्या होता है, मेटलॉइड होता है, ठीक है। ये मेटल होता है, एंड लेड जो होता है वो आई थिंक नॉन मेटल होता है, राइट। नहीं, मुझे याद करने दो पहले तो, एक मिनट। लेड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट। नहीं, हाँ सॉरी मैंने गलत लिखा है। लेड जो होता है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, लेड जो होता है वो मेटल होता है, Pb इज मेटल,
पीबी इज अ मेटल, याद रखो। नॉन मेटल सिर्फ यहाँ पे कार्बन है, इसके अलावा सारे मेटलॉइड्स होंगे या मेटल होंगे। SnPb मेटल, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे जाने पे मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है ना, क्योंकि साइज बढ़ता है, तो इसलिए पीबी जो है वो मेटल है, ये भी मेटल है, ये मेटलॉइड है और ये मेटलॉइड है, और बस इकलौता यही नॉन मेटल है हमारा कार्बन। तो इस वजह से ग्रुप 14 ऐसा ग्रुप है जिसमें हमें मेटल भी मिलेगा, मेटल ही मिलेंगे, नॉन मेटल ही मिलेंगे और मेटलॉइड्स मिलेंगे। तो इसका आंसर है ग्रुप नंबर 14, ऑप्शन बी। सो बाय गाइस।